अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तलाक के अलावा इन 7 चीज़ों से भी निकाह टूट जाता है। बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ ये बात रहती है कि जब हम अपनी बीवी को तलाक देंगे तभी निकाह टूटेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि तलाक के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना शादीशुदा लोगों के लिए और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी इसको जान लीजिएगा, ताकि शादी के बाद में कोई अगर ये मसला पेश आ गया तो समझो बीवी निकाह से निकल जाएगी, निकाह टूट जाएगा। क्योंकि सब लोगों को इतना पक्का मालूम है कि हम तलाक देंगे तभी निकाह टूटेगा, लेकिन तलाक के अलावा भी इन 7 चीजों से निकाह टूट जाता है। अब आइएगा वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। नंबर 1, मौत। मियां बीवी हैं, मियां बीवी में से किसी एक का भी अगर इंतकाल हो गया तो समझो निकाह टूट जाता है। इंतकाल होने से निकाह टूट जाता है। नंबर 2, दूसरी चीज आप बड़े ध्यान से सुने, खुला। खुला से भी निकाह टूट जाता है। अब खुला आप समझ रहे होंगे किसे कहते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा तफसील से बता देता हूं। देखिए, खुला जो है ये औरत की तरफ से होता है। जैसे तलाक मर्द की तरफ से होती है तो खुला जो है ये औरत की तरफ से होता है। यानी औरत कुछ पैसे देकर शोहर से कहे कि आप मुझे छोड़ दीजिएगा, तो शोहर पैसे लेकर औरत को छोड़ देता है। तो जब औरत को छोड़ देता है तो इसी को खुला कहा जाता है। और जब खुला हो जाता है तो खुला से भी निकाह टूट जाता है और इससे तलाक के बाइन पढ़ा करती है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, खुला। खुला से भी निकाह टूट जाता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है ईला। ईला ये शरीयत की एक इस्तिलाह है। इसका मतलब होता है कि शोहर अगर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के पास नहीं लेटूंगा, या कुछ भी इस तरीके से कसम अगर उसने खा ली तो इससे भी निकाह टूट जाता है। और ईला की 2 किस्में हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, देखिएगा ईला का जो मसला है इसे अगर आपको समझना है तो पर्सनल तरीके से आप फोन पे बात करिएगा, या आपके आसपास में कोई दारुल इफ्ता वगैरह है तो वहां पर जाकर के इस मसले को हल कर लीजिएगा, या हमारे पास फोन करके कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर तफसील ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं पूरी तफसील बयान करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ इतना आप याद रखें कि अगर किसी ने कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, ठीक है, तो इससे भी निकाह टूट जाता है। इसकी जो है किस्में हैं वो मैं आपको किसी दिन अगर मौका मिला तो एक तसल्ली से इस पर एक वीडियो बना दी जाएगी। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है मफकूदुल खबर, यानी शोहर गायब हो गया। मफकूदुल खबर यानी शोहर का गायब हो जाना, जिसका किसी को भी कोई पता ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी हैं, अचानक शोहर कहीं बाहर गया और किसी ने उसको किडनैप कर लिया, या मान लीजिएगा किसी ने उसको मार दिया, या कहीं वो भाग गया, तो इसी को मफकूदुल खबर कहा जाता है शरीयत में। मफकूदुल खबर का मतलब होता है कि शोहर का गायब हो जाना, मतलब बस्ती में, रिश्तेदारों में, घर में किसी को पता ही नहीं चले कि बंदा चला कहाँ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अब मान लीजिएगा वो तो गायब हो गया, मर गया, या किसी ने किडनैप कर लिया, या खुद कहीं चला गया, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी का भी, कोई मतलब किसी को इल्म ही नहीं है, किसी को जानकारी ही नहीं है। अब उसे गायब हुए हुए 1 महीना, 1 साल, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या औरत उसके सहारे ऐसी बैठी रहेगी कि हो सकता आ जाए, हो सकता आ जाए? तो फिर क्या करना होगा इस सूरत में? क्या औरत उसका इंतजार करती रहेगी जिंदगी भर, या किसी से निकाह भी कर लेगी? तो इस मसले को आप जरा समझ लें। तो चौथे नंबर पर आता है मफकूदुल खबर, यानी शोहर का गायब हो जाना और किसी को भी उसका पता ना चलना। तो इसका मसला यह है कि जो शहर के काजी होते हैं, ठीक है, जो शहर के काजी होते हैं या दारुल इफ्ता वगैरह होता है, तो उनको बताया जाता है कि भाई हमारा शोहर जो है इतने दिनों से या इतने साल से लापता है और उसका कोई भी इल्म किसी को नहीं है, तो हम क्या करें? तो फिर वो ऐलान करते हैं, काजी साहब क्या करते हैं, ऐलान करते हैं और एक मुद्दत भी मुतय्यन कर देते हैं कि अगर वो 1 साल के अंदर लौट आया या 2 साल के अंदर लौट आया, ठीक है, तो ठीक है, वरना काजी साहब अपनी तरफ से ये हुक्म देंगे कि मैंने इस निकाह को फस्ख कर दिया, इस निकाह को मैंने फस्ख कर दिया। अब वो औरत इद्दत गुजारेगी, ठीक है, और फिर किसी और से इद्दत गुजारने के बाद में निकाह कर लेगी। तो मफकूदुल खबर से भी निकाह टूट जाता है ना। मफकूदुल खबर से भी क्या है, निकाह
टूट जाता है। तो मफकूदुल खबर का मतलब होता है कि शोहर का अचानक से गायब हो जाना। अब नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है इर्तिदाद। इर्तिदाद का मतलब होता है यानी शोहर और बीवी में से किसी एक का मुर्तद हो जाना। मुर्तद मतलब ऐसा कोई काम किया जिससे कि दायरे इस्लाम से वो खारिज हो गए, यानी मतलब इस्लाम से या तो बीवी निकल गई या फिर शोहर निकल गया, कोई ऐसा उन्होंने काम कर लिया तो इससे भी निकाह टूट जाता है, मुर्तद होने से भी निकाह टूट जाता है। तो मियाँ बीवी में से भी कोई भी अगर एक इस्लाम से निकल गया, ईमान से खारिज हो गया, तो समझो वो मुर्तद हो गया और मुर्तद होने से भी निकाह टूट जाता है। तो इसी को कहते हैं इर्तिदाद शरीयत की जबान में। नंबर 6, 6ठे नंबर पर आता है मान लीजिएगा किसी लड़के का किसी लड़की से निकाह हो गया, मतलब किसी लड़के का किसी से निकाह हुआ, फिर वो आपस में मियाँ बीवी बन के रह रहे थे। अचानक से किसी दिन उनको पता चला कि जिस लड़की से निकाह किया गया है और जिस लड़के से निकाह हुआ है, ठीक है, वो दोनों आपस में जो है ना रजाई भाई बहन हैं। क्या है? रजाई भाई बहन। रजाई भाई बहन का मतलब ये है कि जब वो छोटे से थे, पैदाइश के बाद उन्होंने, लड़की ने भी उसी एक औरत का दूध पिया था और लड़के ने भी उसी औरत का दूध पिया था। फिर जैसे वो बड़े हुए बिछड़ गए, अलग अलग हो गए, लड़की अलग चली गई, लड़का अलग चला गया, लेकिन दूध जो है वो एक ही औरत का पिया था। तो इसी की वजह से, यानी जब एक ही औरत का दूध पिया तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से सगे भाई बहन होते हैं और सगे बहन भाइयों का निकाह एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता, वैसे ही रजाई भाई बहन का भी, यानी औलाद तो किसी और की है, औलाद तो पैदाइश तो किसी दूसरी औरत ने किया है पैदा, लेकिन दूध जो है वो एक ही औरत का पिया है। तो ये इस तरीके से एक ही औरत का दूध पीने से रजाई भाई बहन का रिश्ता इसमें हो जाता है। और जब पता चला कि तुम दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है, तुम दोनों आपस में रजाई भाई बहन हो, तो फिर उनका निकाह खत्म हो जाता है। उनका निकाह आपस में जो रजाई भाई बहन होंगे तो अब उनका रिश्ता दूध का हो जाएगा, तो फौरन निकाह तोड़ दिया जाएगा, निकाह खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, इसी तरीके से रजाई भाई बहन का भी निकाह नहीं हो सकता। तो पता चला कि रजाई भाई बहन अगर हैं, एक ही औरत का दूध पिया है, तो उनका भी निकाह नहीं होता। ठीक है, अब आइएगा नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है हुर्मत मुसाहरत। हुर्मत मुसाहरत किसे कहते हैं वो आप जरा तवज्जो से समाअत करें। हुर्मत मुसाहरत का मतलब होता है कि ससुर ने बेटे की बीवी से जिना कर लिया, ठीक है, या शहवत के साथ हाथ पकड़ लिया, या दोनों आपस में एक दूसरे या दोनों आपस में मिलजुल करके रहने लगे, तो समझो इससे जो है जो शोहर था, उसका असली शोहर था, वो औरत उसके ऊपर हराम हो जाएगी, यानी निकाह टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ससुर जो लड़के का बाप है, वो उसके साथ में अगर उसकी बीवी ने जिना कर लिया तो हुर्मत मुसाहरत पाई गई, जिससे कि निकाह टूट जाता है, निकाह का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही दामाद ने अगर अपनी सास के साथ जिना कर लिया तब भी निकाह टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी को हुर्मत मुसाहरत कहा जाता है। तो ये 7 चीजें वो हैं जो तलाक के अलावा हैं, है ना, जिनसे निकाह टूट जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि जब हम अपनी बीवी को तलाक देंगे ना, जब भी हमारी बीवी हमारे निकाह से निकलेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि तलाक के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है, वो आपने समाअत कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।